Hello bachon, let's read this question. The question says that if x, y and z are any three non-empty sets such that any two of them are disjoint, then in bracket x union y union z intersection in bracket x intersection y intersection z is रेस्पॉन्स गिवन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स वाई जेड क्या है, थ्री नॉन एम्प्टी सेट है, और यहां पर कहा जा रहा है कि एनी टू जो है डिसजॉइंट है। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहां पर की कॉन्सेप्ट में क्या लिखेंगे, डिसजॉइंट सेट होता क्या है जान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे की कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट। सो यहां लिखेंगे टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट sets if they have no elements या no element in common, राइट। यानी कि अगर टू सेट हमारे पास है ए और बी, डिसजॉइंट सेट कब कहलाएंगे, जब कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं होगा। कुछ इस प्रकार से अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे, अगर सेट ए है हमारे पास और सेट बी है यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट एक्स एंड वाई आर डिसजॉइंट सेट्स, राइट। तो अब देखो अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो यानी कि उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, फाई होगा। फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। सो इस केस में x इंटरसेक्शन y जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब यहां लिखेंगे क्या, नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। यहां लिखेंगे क्या, ब्रैकेट में x यूनियन y यूनियन z इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में यहां पे आप देखोगे x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, यहां पर यह गिवन है, राइट। हमें इसकी वैल्यू बतानी थी। इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखेंगे क्या, x यूनियन y यूनियन z इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में x इंटरसेक्शन y की वैल्यू क्या है, फाई है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फाई यानी एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन z। अगर कोई भी सेट है उसका इंटरसेक्शन किसी एम्प्टी सेट के साथ करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, वो आता है एम्प्टी सेट ही आता है, राइट। सो दैट इज इक्वल्स टू x यूनियन y यूनियन z इंटरसेक्शन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाई इंटरसेक्शन z, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, ये फाई हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और हमें पता है कि अगर x यूनियन y यूनियन z इसका हम इंटरसेक्शन करेंगे एम्प्टी सेट के साथ, तो ये हमेशा एम्प्टी सेट ही आएगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि ये कैसे आया। सो यहां पे हम लिख दे रहे हैं कि we know that intersection of phi with any set is phi, राइट। सो अब यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे कि सो ब्रैकेट में x यूनियन y यूनियन z इंटरसेक्शन, ब्रैकेट में x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, फाई आ गया। और ये हमारा आंसर है। हैंस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, देख लेते हैं। आप देखोगे यहां पे ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर दे रहे हैं, राइट। सो ये हमारा आंसर आ गया है, और ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है, डी करेक्ट है।
So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.